हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इस तरह से हमने अपने सूट को ले लिया है। अब इसके पहले बैक और फ्रंट के अपने गले बना लेंगे दोनों के। तो हमने गले बना लिए अपने सूट के, बैक का भी और फ्रंट का भी। तो इस तरह से हम अपने अब कंधे जॉइंट करेंगे इनके। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम अपने यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने अपने बैक पार्ट लिया है। ये इसका गला इस तरह सीधा करते हुए जो हमने बुकरम का तैयार कर रखा है आगे वाला गला, उसे इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा अपना शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। हमने अपने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम इस पर से तुरपाई कर लेंगे अपने गले पर। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए अपने, और ये हमारे इस तरह से अब हम इसमें अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। कपड़े को दोनों तरफ को, बैक और फ्रंट के कपड़े को इस तरह से ठीक से करते हुए एक साथ एकदम इसे 4 लेयर में इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेंगे। कहीं पर भी ऊंचा नीचा ना हो। इस तरह से जहाँ पर हमने कटिंग करती बार अपने निशान लगाए थे, उन्हीं निशानों को इस तरह से डार्क करेंगे और ये निशान हम पीछे की साइड भी पल्लों पर ले लेंगे जहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से इधर के साइड के निशान भी हम एक साथ मिला करके निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की अपनी, पक्का करते हुए आर्म होल की साइड फिटिंग की सारी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम ऊपर की साइड 1.5-2 इंच ऊपर की साइड मशीन चलाएंगे, सिलाई चलाएंगे अपनी। इस तरह से धागा कट करेंगे। ये हमारी फिटिंग लग गई है। इस तरह ही हम दूसरी साइड की भी अपनी फिटिंग लगा लेंगे। दूसरी साइड की भी फिटिंग हमने लगा ली है। हमारी दोनों साइड की फिटिंग लग गई है। अब हम अपने पल्ले मोड़ेंगे, ये नीचे के बराबर के साइड के। इस तरह से सूट को फोल्ड करके रखते हुए इकसार करेंगे, कहीं पर भी झोल ना आए। वैसे जो हमने निशान लगाया था पहले कटिंग करती बार, उसे डार्क करके इसे भी उस दूसरी तरफ लेंगे इस तरह से ही। इसके पीछे की साइड भी इसी तरह से निशान ले लेंगे, लगा लेंगे अपना फोल्ड करने के लिए। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया था एक बार, और इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक हमने ये अपने चाक खोल रखे हैं, यहाँ तक ही हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम मशीन पर आ गए हैं। इस तरह से अपने पल्लों को फोल्ड करेंगे जहाँ हमने निशान लगाया था और इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा करके इस तरह से कच्ची ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि तुरपाई करने के बाद हम इसे निकाल देंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए
अब यहाँ पर हमारे जहाँ हमने चाक खोले थे यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ हम इस तरह से सुई को नीचे की साइड करते हुए अपने सूट को घुमा करके जहाँ हमने दूसरी साइड निशान लगाया था इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एकसार कर लेंगे, थोड़ा टाइट सा ऊपर की साइड को बिल्कुल एकसार करके यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह घुमा करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई चाक पर लग गई है एक तरफ, तो इस तरह से हमारे चाक आएंगे और हम इसे देखिए ये चाक हमारे फोल्ड हो गए हैं। इस तरह से हमने दूसरी साइड के चाक भी फोल्ड कर लेने हैं। तो ये हमारे दोनों तरफ के चाक फोल्ड कर लिए हैं हमने। अब हम इसमें अपनी लंबाई नापेंगे क्योंकि हमें नीचे से फोल्ड करना है कपड़ा। इस तरह से हमारी 37 इंच तैयार लंबाई पर निशान लगाते हुए इन निशानों को हम चारों पल्लों पर लेंगे। इस तरह से चारों पल्लों पर हम निशान लगा लेंगे। अब मैं आपको इन्हें फोल्ड करके बताती हूँ। तो इस तरह से हम जहाँ तक हमने निशान लगाए थे वहाँ तक हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले को भी फोल्ड करेंगे। हमने दोनों पल्लों को अपने को फोल्ड कर लिया है। तो देखिए ये हमारी फिटिंग भी लग गई है और पल्ले मुड़ गए हैं। अब हम इसमें बाजू जॉइंट करेंगे। ये हमारे बैक गला है। अगर इसकी आपको दोनों गलों की वीडियो चाहिए मतलब बनाने हो तो मैं ये इनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो अब हम इसमें अपने बाजू जॉइंट करेंगे। बाजू हमने इस तरह से अम्ब्रेला कट में काटी हैं, तो हम इन्हें बनाकर आपको बताएंगे। तो इस तरह से हमने बाजू ले ली है। बाजू ले करके अब हम ये इसकी कटिंग भी मैंने आप इसमें बता दी थी जब मैंने कुछ सूट कट किया था। तो अब इसे हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से खोलेंगे। खोल करके इसे पहले हम आगे की साइड से एक बार ही फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक बार हमने फोल्ड कर दिया। अब दूसरी बार इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी बाजू में ठीक से फोल्ड हो जाती है और झोल भी नहीं आता। अब दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करते हुए मशीन लगा लेंगे सारी बाजू पर। एक ये हमने अपनी बाजू तैयार कर लिया आगे की साइड से फोल्ड करके। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम 4.5 इंच पर फिटिंग लगाएंगे इसकी आगे की साइड से इस तरह से। ये हमारी बाजू की आगे की साइड का अम्ब्रेला कट जो हिस्सा था वो तैयार हो गया है। अब हमारी बाजू लेंगे। बाजू पर भी हम इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगा करके जितना हमारा आर्म होल है उस पर निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और इस तरह से निशान लगा लाइन ड्रॉ करके इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इंच टेप लेकर इस तरह से 2 इंच नापेंगे जो मार्जिन का है और जो हमारा फालतू ही कपड़ा है इसे कट कर देंगे। अब अपनी बाजू को सीधा करते हुए जो हमने आगे की साइड का तैयार किया था इसे उल्टा करेंगे और इस तरह से जोड़ मिलाते हुए इस तरह से इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। जो ये हमारे बाजू में मार्जिन था उसे नीचे की साइड इस तरह फोल्ड करते हुए चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमारी बाजू तैयार हो गई हैं। तो अब हम अपने सूट में इन्हें जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर ली है। ये दोनों बाजुओं को हमने तैयार करके रख लिया है। अब हमने सूट लिया है, सूट हमारा उल्टा है और बाजू हमने इस तरह से सीधी डाल दी है इसके अंदर, और जोड़ से जोड़ मिलाएंगे आर्म होल का और बाजू का। जोड़ों को मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो हमारे ये बाजू का मार्जिन है ऊपर की साइड को इस तरह फोल्ड करेंगे, और जो नीचे की साइड का आर्म होल का मार्जिन है उसे नीचे की साइड को इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम सारी बाजू पर अपनी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है हमने। देखिए हमारी बाजू लग गई है। नीचे के जोड़ बिल्कुल हमारे सेंटर में आए हैं। ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने दोनों बाजुओं को जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारे सूट का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो इस तरह से आप